तो मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। नूपुर शर्मा ने जिस तरह से अपना वक्तव्य दिया और पूरी दुनिया के अंदर हलचल मची हुई है, ओआईसी ये बात कहती है कि इस बात को यूएनओ के अंदर जाना चाहिए। हालांकि भारत ने उसके बयान को मुस्तरद कर दिया, दरकिनार कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी खाड़ी देशों के जो मुल्क हैं, कई सारे मुल्कों ने हमारे राजनयिकों को बुलाया और इस सुपर स्टोर से हमारे प्रोडक्ट को ख़रीदने की, बंद करने की और बायकाट करने की बात चल रही। ऐसे में मैं आपको ख़बर देने जा रहा हूँ, मौलाना तारिक जमील बहुत बड़े इस्लामिक स्कॉलर हैं और इनकी पूरी ज़िंदगी के अंदर जो भी बयान, इनके लाखों करोड़ों फॉलोवर्स हैं पूरी दुनिया के अंदर, अफ्रीका जितने भी जगह हैं ये जा चुके हैं, भारत में भी आ चुके हैं और पाकिस्तान के ये हैं और इनकी इज़्ज़त इतनी है कि पूरी दुनिया का जितना मुस्लिम समाज है वो तो इनकी इज़्ज़त करता है और बाकी तमाम वर्गों के लोग भी इनकी बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करते हैं। सोशल मीडिया पर मैं आपको बता दूं कि इनके बयानों की जो तादाद है वो इतनी है और इनके फॉलोवर्स की तादाद इतनी है कि इमेजिन नहीं किया जा सकता कि कितने लोग इनको सुनते हैं। और आज तक इस आदमी ने अपने पूरे जीवन में एमबीबीएस का छात्र रहे हैं पहले, उसके बाद ये इस्लामिक स्कॉलर बने और धीरे धीरे इस्लाम की जो तालीम थी, जो उसकी शिक्षा थी, उसको प्रचार प्रसार में लग गए। पूरे जीवन काल में एक भी विवादित बयान आज तक इन्होंने नहीं दिया, कभी किसी की मुखालफत नहीं की, किसी वर्ग की मुखालफत नहीं की, लेकिन आज ट्वीट करने पर मजबूर हुए और ट्वीट किया नूपुर शर्मा के खिलाफ। चूँकि क्या लिखा है उर्दू में, तारिक जमील का इनका ट्विटर हैंडल है, आप देख सकते हैं। इनका लिखा हुआ है, एन इस्लामिक स्कॉलर प्रीचर फ्रॉम पाकिस्तान एंड फाउंडर ऑफ जामिया अल हसनैन। बहुत बड़े वो हैं, 6.25 लाख लोग तो 6 लाख लोग तो फॉलोवर्स इनके जो हैं ट्विटर पर ही हैं। और सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर जाकर आप देखेंगे कौन कौन सा इनको इनाम नहीं मिला यूट्यूब के माध्यम से। बहरहाल छोड़िए, इन्होंने लिखा उर्दू में कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में सरेआम गुस्ताखी इंतहाई काबिल मजम्मत है, यानी कि इसको जो है मजम्मत की जानी चाहिए, इसकी जो है भर्त्सना की जानी चाहिए। ऐसी हरकतें मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुँचाने के लिए हर थोड़े अरसे में कहीं ना कहीं की जाती हैं। उम्मत मुस्लिमा को एक ज़बान होकर मुसलमानों को ऐसे गुस्ताखाना इक़दामात की आलमी स्तर पर सतह पर भरपूर मजम्मत और आवाज़ उठानी चाहिए। और जो गल्फ़ के अंदर एक चला है हैशटैग इल्ला रसूल अल्लाह या मोदी, यानी कि या तो रसूल अल्लाह के रसूल या फिर मोदी, एक हैशटैग चलाया जा रहा है खाड़ी मुल्कों में, उसके साथ मौलाना तारिक जमील भी खड़े हो गए। हालांकि इन्होंने नूपुर शर्मा का नाम नहीं लिया, लेकिन इस समय आकर के इनका इंटेंशन, इनकी बात यही है कि इनके खिलाफ, नबी के खिलाफ जो इस तरह की बातें होती हैं। अब दर्शकों, बात यह है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता हो सकता भारतीय जनता पार्टी को, हो सकता है कि अंधभक्तों को कोई फ़र्क ना पड़ता, उनको पास ये खबर भी ना पहुँचे, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर जो लगभग 1.5-2 अरब की आबादी मुस्लिमों की है, उनमें अगर ये मैसेज जाता कि हिंदुस्तान के अंदर ऐसा हो रहा है, तो वो लोग हिंदुस्तान के बारे में क्या राय रखेंगे। उनके राय रखने से या ना रखने से कोई नुकसान होता, फ़ायदा होता, ये भी एक बात का विषय है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि $250 बिलियन का कारोबार होता है खाड़ी मुल्कों से। अब उनके सुपर स्टोर्स ने अगर हमारे प्रोडक्ट्स को ख़रीदना बंद कर दिया है, आप भी कर दीजिए। यहाँ भी चलाया जा रहा है हैशटैग, जो है कतर एयरलाइंस अगेंस्ट के बारे में कर रहे हैं कि कतर की जो एयरलाइंस है उसको जो है मजम्मत करनी चाहिए, उसको जो है कि उसमें सफ़र नहीं करना चाहिए। तो आप ये समझ लीजिए क्या फ़र्क पड़ेगा उस पर। हमारे 90 लाख भारतीय वहाँ पर काम करते हैं सऊदी मुल्कों में। एक बंदे का तो मैंने खुद पढ़ा ट्विटर पर, मैं लगाऊंगा नहीं चूँकि उसमें गाली गलौच है। उसने कहा कि अगर मुझे नौकरी से निकाल दिया जाता तो सबसे पहले जाकर मैं भारतीय जनता पार्टी के अनभक्तों की क्यों करूँगा, गाली बक्कर को उसने लिखा, मेरे पास से लगा दूंगा मैं। लेकिन कहने का मतलब यह है दर्शकों कि इस तरह के हालात किसने पैदा किए हैं? क्या ये जानते हैं अनभक्त कि ये क्या माहौल पैदा कर रहे हैं? जो हमारी क्रेडिट टारगेट रेटिंग्स हमें मिलती है, मूडीज़ देता है, बाकी दुनिया की संस्थाएं देती हैं, पिछले 22 साल में एक मरतबा पिछले साल हमें उसमें जो है स्टेबल की जगह नीचे आना पड़ गया, निगेटिव में। पॉजिटिव में तो क्या जाते, क्या फ़र्क पड़ता अनभक्तों को मालूम है। टीवी के किसी डिबेट में आपने सुना कि अगर हमें वहाँ पॉजिटिव रैंक मिल जाती, AAA+ मिल जाता है, तो हम जो दुनिया की संस्थाओं से ब्याज लेंगे वो हमें 1.5% पे मिलेगा। और अगर हमारी वहाँ पर रेटिंग अच्छी नहीं है, निगेटिव में, तो हमें 7% पे ब्याज मिलता है। दुनिया के सारे मुल्क लेते हैं। तो कहने का इनको मालूम है कि क्या नुकसान करने जा रहे हैं। ये ट्रेड बंद कर दो, वो ट्रेड बंद कर दो। उन लोगों से पूछोगे आप कि जो 90 लाख, यहाँ तो बेरोजगारी के हालात क्या हैं आपको मालूम है।
45 करोड़ लोग मैं कई एपिसोड में कह चुका, दोहरानी पड़ती हैं दर्शकों ये बातें, क्या करें। 45 करोड़ लोग जॉब की सर्च में छोड़ करके अपने गांव चले गए। 45 वर्षों की सबसे बड़ी 45 करोड़ लोग 45 वर्षों में यह हुआ है कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी के हालात हैं। आप सिर्फ नेहरू पर, राजीव गांधी पर, इंदिरा गांधी पर करते रहिए। पीवी नरसिम्हा राव ने क्या क्रांति लाई, क्या बोले आप पीवी नरसिम्हा राव के टाइम को नहीं बताएंगे। आप उस वक्त बताएंगे जब देश ने शुरुआत की थी। आप अंग्रेजों के वक्त को नहीं बताएंगे, चूंकि भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस वो तो चलो 80 में बनी है, इनका रोल अंग्रेजों के मुतालिक बहुत अच्छा नहीं था। आप मुगलों को लेकर आएंगे जिनको मरे हुए कटे हुए खत्म हो गए हैं वो लोग। किसी की मुसलमान का मुगलों से कोई ताल्लुक नहीं है, बाहर से आए वो आक्रांत थे, कोई उनकी जो है फेरी नहीं निकालता। आकर राज किया, अच्छा किया बुरा किया वो चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद आरएसएस के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग धम से कूद जाएंगे सीधे सीधे मुगलों पर। लेकिन बीच का जो हीरा है अंग्रेजों का, जहां पर उन्होंने मुखबरियां की हैं, माफीनामे किए हैं, माफी वीर बन गए हैं, उसके बारे में कहा कुछ? क्या बताया आपको किसी ने कि सावरकर ने अंग्रेजों की सेना में भर्ती के लिए सबसे पहले काम यह किया कि भारत के लोगों को उसके अंदर भर्ती करने की कोशिश की गई। और मौलाना हुसैन मदनी, अरशद मदनी के फादर, मालूम है क्या कहा था जज से, अंग्रेज जज से उसने, जब अंग्रेज जज ने कहा कि आपने कहा है कि यहाँ पर अंग्रेजी सेना के अंदर जो है सेना में जाना हराम है, उसने कहा कहानी अभी कह रहा हूं, हराम है। जज से ऐसे बोले वो, उसकी आंख में आंख डाल के, उसकी रीढ़ की हड्डी में सिरन दौड़ गई कि लोग कौन है। वह यूं ही है कि तमाम लोगों ने मिलकर के आज़ादी लड़ी, लेकिन इनका क्या रोल है? आज ये देशभक्ति का पाठ पढ़ाते हैं दर्शकों आकर के। इनसे पूछिए तो सही कि ड्यूरिंग द अंग्रेज पीरियड आपका रोल क्या रहा है? कुछ नहीं बोलेंगे। माफ़ी का रोल रहा है इनका, गांधी जी को मारने का रोल रहा है इनका, शुद्धिकरण की तहरीक चलाने का रोल रहा है इनका। कुछ सालों से आ गए तो हालत ख़राब हो गई। वो 65-52 सालों से कांग्रेस आई थे, उन लोगों के भी दिमाग इतने ख़राब नहीं थे दर्शकों। कहने का मतलब यह है कि आपके छोटे मोटे प्रवक्ता आएंगे, किसी के प्रॉफिट के बारे में बोलेंगे, अब फिर दुनिया की बदनामी मेरा भारत और आपका भारत झेलेगा। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता की जो बदतमीजियां हैं उससे मेरा भारत क्यों झेले, सरकार क्यों झेले? उसको जेल में डालें फौरन और बता दे दुनिया के अंदर कोई भी हो, कानपुर के अंदर दंगा करने वाला हो या नूपुर शर्मा हो, कि हमारे यहाँ कोई गलत काम करेगा तो जेल का मुंह देखेगा। ऐसा नहीं है कि कानपुर के लोगों को आप सिर्फ जेल में डाल देंगे और नूपुर शर्मा को पूरी दुनिया में बदनामी होने के बाद सिर्फ इतनी सजा देंगे कि उसको कह देंगे कि साहब ये जो है भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित हो गई। कितनी बड़ी सजा मिल गई आपके यहाँ। तो निष्कासित होने के बाद फिर मंत्री बन जाती है स्वाति सिंह के जो दयाशंकर वो हैं मंत्री 2017 में बने। कहने का मतलब दर्शकों ये है कि अब ये स्कॉलर्स भी इकट्ठे, खाली देश भी इकट्ठे, और वो यूएनओ के अंदर ले जाने की बात करता हो OIC। ठीक है, भारत ने उसका जवाब दिया है, लेकिन आपको बेहतरीन इनाम मिलने के बाद यूएई में, यूएई आंखें दिखा रहा, लीबिया आंखें दिखा रहा। बताइए ये देश है हमारे सामने, भारत के सामने इनकी कोई औकात है? छोटे छोटे देश बोल रहे हैं हमारे सामने। वजह क्या है? नूपुर शर्मा। कौन है नूपुर शर्मा? आपने जेल क्यों नहीं भेजा अभी तक उसको? अगर वो संविधान के खिलाफ बोली है, किसी विशेष संप्रदाय के खिलाफ बोली है। देश का नुकसान, आपका भी नुकसान, मेरा भी नुकसान, पूरे भारतवासियों का नुकसान है। इसकी इमेज खराब हो, इसके अंदर अर्थव्यवस्था का कोई बहरान आ जाए या किसी प्रकार से सामाजिक विघटन पैदा हो जाए, सबसे पहले आप सफर करेंगे, मैं सफर करूंगा। बोलना भी जिम्मेदारी हमारी है संविधान के अनुरूप। और कोई बोलता है तो आप उस पर मुकदमे करने की तैयारी कर रहे हैं। दर्शकों बात यह कि मौलाना तारिक जमील, जिसे पूरी दुनिया में सुना जाता, उन्होंने भी ट्वीट किया। पहली बार इस तरह का कभी वो आदमी बोला नहीं है, आज बोला है। तो वजह क्या रही है? वजह यह है कि हमारे यहाँ के कुकुरमुत्ते उठ करके सोशल मीडिया के माध्यम से सीमा पार हमारी बेइज्जती कराते हैं, चाहे वो खाड़ी मुल्क हो, चाहे वो अमेरिका हो। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।